हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी। जो हमारी ये क्लास है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमने एपी तो निकाल ली, एपी के टर्म्स भी निकाल लिए, अब उसको जोड़ा भी हो जाएगा। जोड़ के कितना आ रहा है इसको भी तो पता करना है। जैसे कि किसी की सैलरी आ रही है और उसका कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 12 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, इसको भी तो जानना है, इसको भी तो जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कहा जाता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये जो फॉर्मूला है ये एक बार फिर से सिर्फ एपी पे ही अप्लाई होगा। अगर एपी नहीं है तो ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई नहीं होगा। तो हमारा आज जो मोटो है क्लास का वो ये है कि आज हम लोग को इसके फॉर्मूले को सीखना है। सबसे पहली बात, इस फॉर्मूले को सीखने के बाद इसके बेसिक क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड के जो एग्जाम होता है उसमें कुछ एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं जो सीधे सीधे इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। तो आज का जो हमारा काम होगा वो होगा इस फॉर्मूले को अच्छे से सीख लेना। ठीक, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को आपको बताता हूं। देखिए, जो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में जो फॉर्मूला पढ़ा था सम nth टर्म का, है ना, वो फॉर्मूला होता था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तक तो इसको आपको याद हो गया होगा, अब तो आप पैर से भी लिखने लगे होंगे इस फॉर्मूले को। लेकिन अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, अब वो क्या होगा? वो होगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है और इसको हमको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, है ना? कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं ना कि हम लोग को ये जानना होता है कि ये चीज कहां पे अप्लाई होगी और कहां पे अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहली चीज कि ये हर तरह की एपी पे अप्लाई होगा। अगर हमको किसी एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म पता है तो भी अप्लाई हो जाएगा, और अगर हमको लास्ट टर्म नहीं पता है तो भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है सम ऑफ n टर्म्स का, वो होता है n बाई 2 a प्लस l। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला भी तब किस लिए है? सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए ही है ये फॉर्मूला भी। लेकिन ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि हमको इस फॉर्मूले को लगाने के लिए लास्ट टर्म एपी का पता होना चाहिए। अगर लास्ट टर्म हमको हमारी सीरीज का, हमारी एपी सीरीज का नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। वहां पे ये फॉर्मूला हमारा फेल कर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये वाला फिर भी चलेगा, है ना, चलता ही जाएगा ये वाला ऊपर वाला। तो हमको इन दोनों फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, और यही दो फॉर्मूले लगभग मान के चलिए हमारे इस चैप्टर के आखिरी फॉर्मूले, जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने आपको माइंड मैप बताया था, है ना, उसमें ये सब फॉर्मूले भी लिखे हुए थे। तो आप लोगों को एक बार उस वीडियो को फिर से देखना है, और जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें उसको सब फॉर्मूलों को आपको नोट डाउन करना है, ताकि वो आपको शॉर्ट नोट्स की तरह काम करे। एग्जाम से पहले आप क्वेश्चन तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना है, तो फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए मददगार होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का। दो फॉर्मूला लिखा मैंने, पहला ये है, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, हर जगह अप्लाई होगा, जैसी कंडीशन हो ये अप्लाई हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारी एपी का लास्ट टर्म पता हो तभी। चलिए इस पर बेस अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब क्वेश्चन की मदद से हम लोग सीखेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द सम ऑफ, क्या करना है? सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो जीरो के बाद आए। पॉजिटिव का मतलब तो ये हुआ ना कि जीरो के बाद आए। आपको ये तो नहीं सोचा कि -3 -4 भी पॉजिटिव है, नहीं, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। और कहां तक का पूछा गया है? पूछा गया है 1000 तक का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 1000 तक जाएंगे तो उसका सम क्या होगा? उन सारे नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको पता है? बिल्कुल पता है। क्या है वो? 1। क्या आपको लास्ट टर्म पता है? बिल्कुल पता है। वो क्या है? 1000। तो आपका जो मन करे इन दोनों में से वो फॉर्मूला लगा लीजिए। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला ज्यादा छोटा है, लास्ट टर्म हमको पता है, तो हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो Sn क्या हो जाएगा? n बाई 2 n a प्लस l। तो यहां से n हमको पता है, क्वेश्चन में n हमको पता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स।
जानते हैं कि भूल गए इस बात को? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1000। कितने हैं? 1000 टर्म्स अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस l। a होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1001। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 500। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है खुद से, ठीक? बहुत ही आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये कहा गया कि भैया फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकाल लीजिए। हमको पता है पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जो 0 के बाद से शुरू होते हैं, यानी 1 से। अब 1 से कहां तक जाना है? 1000 तक जाना है, बहुत छोटा नंबर हो गया। और हमको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, फॉर्मूला पता है, कोई दर्द ही नहीं है, लगा दिया हम लोगों ने फॉर्मूला, ठीक? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कह रहा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे इन्होंने नंबर नहीं दिया, यहां पे इन्होंने कहा कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। एक बार फिर से फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर कहा, इसका मतलब क्या कहा कि इन्होंने फिर से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया। यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a = हो गया 1 और लास्ट टर्म कितना हो गया हमारा? n। L क्या हो गया? n। अब क्या हम इन दोनों की वैल्यू को इसमें रख दो तो फिर से आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? Sn = n/2 इंटू a प्लस l होता है, तो यहाँ पे रख दे n/2। a है 1 प्लस l है n, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? n + 1/2। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ये। सम ऑफ n टर्म्स मतलब अगर आपसे कहा जाए कि शुरू के 20 नंबर का सम बताइए कितना होगा, तो आप सीधे सीधे यहां पे रख दीजिए 20, n की जगह रखिए 20 यानी 20 इंटू 21/2। आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना? तो ये भी एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, लेकिन कब? फर्स्ट n टर्म्स का, शुरुआती n टर्म्स का। ये नहीं कि आपसे पूछा जाए 30 से लेकर 45 तक का, तब बताओ, तब के लिए नहीं अप्लाई होगा, तब के लिए आपको फिर से फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, शुरुआती जो टर्म्स होंगे उनके लिए ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड दी सम ऑफ 2, 7, 12। ऐसे लिखते 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 कहां तक गए हैं? 10 टर्म्स तक गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये इतना सा है कि आप ये बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दिया गया है? जैसे इस क्वेश्चन में दिया जा रहा था, क्या इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया गया है? नहीं दिया गया है। जब लास्ट टर्म नहीं दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब नहीं लगा सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला हमारा फेल कर गया। अब हमको हमारे पास एक आखिरी उम्मीद बची है, वो क्या है? ये वाला फॉर्मूला। अब हमको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम चाह रहे थे ना करें, लेकिन करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, है ना? चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये है हमारा फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ, ये सीरीज है हमारी। अब इस सीरीज में a की वैल्यू कितनी है? a क्या है हमारा? वो है 2। d कितना है? d है हमारा 5, ठीक? तो यहां से निकाल लेते हैं। अभी यहां से क्या हमको लास्ट टर्म पता चला? नहीं पता चला। लेकिन यहां से यहां के टर्म को पता चल गया। n हमको पता है? नहीं पता है। कि पता है? ये भी पता है। देखिए 10 टर्म्स, तो यानी n = हो गया 10। तो अब इस फॉर्मूले में क्या चीज कुछ ऐसी है जो हमको ना बताओ? हमको सब पता है, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देख लीजिए कैसे होगा। Sn = n है 10/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस n-1 इंटू d। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 4 प्लस 9 × 5 45। 5 9 45 होता है ना आजकल। 9 5 45। 5 × 5 ये कितना हो गया? 49 हो गया। ये कितना हो गया? 49 हो गया। अब क्या करना है? 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमको आंसर ले लेना है। अब देखिए मैंने आप लोग को एक चीज ट्रिक बताई थी कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करें? उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसको क्या कर दिए? 2 से डिवाइड कर दिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, पॉइंट लगाएंगे फिर 5 लगेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 245। कितना हो जाएगा? 245। नहीं समझे? चलिए नहीं समझ में आया होगा तो डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा,
ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 49 है, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 49 है, इसको क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। फिर 9 बचा तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अब 1 बच गया। अब इस 1 के लिए हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं ना, तो 2 5 जा 10 होता है, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 होगा। लेकिन करेंगे क्या हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट आगे की तरफ से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 245। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। और अगर इवन नंबर होता है तो बहुत ही आसान होता है, जैसे 36 इंटू 5 करना है, 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180, हमारा आंसर सीधा सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे खत्म होता हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 7 प्लस, अब 10 1/2 इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2, ये क्या हो जाएगा 21/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन अप टू 84। इस क्वेश्चन में फिर से लास्ट टर्म दे दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको n नहीं पता है। अब हमको अगर n नहीं पता है तो ना हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे ना ये लगा पाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमको n निकालना है। और n कैसे आएगा, वही अपना पुराना साथी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहीं से आ जाएगा। देखिए हमको पता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n nth टर्म कितना दिया है क्वेश्चन में, दिया है 84, तो 84 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, वही हमको निकालना है। और d कितना है, d कैसे आएगा 21/2 माइनस 7 करके। देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जब हम लोग करते हैं तो वही हमारा d होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, 2 2 1 में तो कितना आएगा 21 माइनस 1 इंटू 2, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया 7/2, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7/2 आ गई। d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/2, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, इस इस 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो 84 से माइनस हो जाएगा, तो 84 से जब माइनस होगा तो कितना आएगा 77 आएगा, कितना आएगा 77 इज इक्वल टू, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2, सॉरी इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करिए, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2, फिर यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 77 इंटू 2/7। अब ये क्यों किया मैंने, हो सकता है आप में से कुछ लोग को, 1-2 लोग को समझ में नहीं आया होगा कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7 क्यों लिख दिया गया। बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 6-7 की। देखिए 77 इंटू n माइनस 1 इंटू 7/2 है, 2 यहां पर है डिवाइड में, इस तरफ जब जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 77 इंटू 2 हो गया। यहां पे 7 इन सब के साथ किसमें है मल्टीप्लाई में, लेकिन जब इधर जाएगा तो किसके साथ हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होगा 11, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आया 22, तो n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। ये तो हुई हमारी आधी लड़ाई हुई होगी, मतलब हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई है 23 आ गई है n की वैल्यू। लेकिन हमसे क्या n की वैल्यू पूछी गई है, नहीं हमसे n की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया है सम ऑफ दिस AP। तो सम क्या होगा, चलिए इस चीज को मैं इस तरफ करता हूं, सम ऑफ AP क्या होगा। देखिए सम ऑफ AP होगा हमारा n/2 a प्लस l, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमको n अब पता है क्योंकि हम निकाल के लाए, मेहनत करके लाए उसके ऊपर। फिर a कितना है, a है 7 प्लस l कितना है 84, तो 23/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 23 इंटू 91 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 91 इंटू 23, 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, कितना 39112, तो ये आया 2093/2। तो इतना हमारा आया सम ऑफ n टर्म्स, इतना आया हमारा सम ऑफ n टर्म्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास बच रहा है एक क्वेश्चन ये बच रहा है, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि हमारा आज जो हमारा मेन मकसद है वो भी बहुत ही भयानक क्वेश्चन करने का नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए कि हालत तड़प जाए आपकी, नहीं। आज हम लोगों का मेन मकसद है कि फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से लगाना है,
उसको इसका इस्तेमाल करना है, उसको सीखना है। देखिए सम ऑफ n टर्म्स दो तरह से होते हैं, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने कई क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन अभी भी ऐसा आया जिसमें हमको n नहीं पता था, तो वो n कैसे आएगा, वो उस वाले अपने पुराने फॉर्मूले से, पुराने साथी से आएगा। हमारा पुराना साथी अभी भी बना है हमारे साथ, हमको धोखा देके नहीं गया है, तो वो अभी भी रुका हुआ है, उसकी मदद लेते रहेंगे। कहीं भी फंसेंगे वो याद आएगा हमको, हम याद आएगा तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस चीज को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a अगर 5 है, d हमारा 3 है, nth टर्म हमारा 50 है, तो बताइए n क्या होगा। जब भी पूछा जाए n क्या होगा, आपको यही फॉर्मूला लगाना है ना। जब भी आपसे पूछा जाए n क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पटक देना है ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या हमको पता है, बिल्कुल पता है, वो क्या है 50। क्या हमको a पता है, बिल्कुल पता है, वो क्या है 5, प्लस n हमको पता है नहीं, वही तो निकालना है, इंटू डी। डी कितना दिया है 3, डी कितना दिया है 3। ठीक, इस 5 को इक्वल टू किस तरफ लाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। इस 3 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या ये 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। इसको अब उस तरफ लेके चलते हैं, हो जाएगा कि नहीं होगा, चलिए करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। अब क्या हुआ, इस 45 अपॉन 3 कितना होता है 15, तो कितना हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ये आ गया हमारा n। ये तो हमारा हो गया आधा पार्ट क्वेश्चन का। क्या पूछा था उसने n। अब पूछा है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। क्या इस एपी का लास्ट टर्म हमको पता है, नहीं पता है। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n हमको पता है कितना है 16 अपॉन 2, a कितना है 5 है, 2 5 जा 10 प्लस n कितना है 16, तो 16 में से बन गया 15 इंटू डी। डी कितना है 3, डी कितना है 3। ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 5 3 जा 45, 45 और 10 55, तो ये कितना हो जाएगा 55 इंटू 8। अब हमको 8 को और 55 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही हमारा सॉल्व आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। 55 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 55 इंटू 8, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44। तो हमारा जो सम आया n टर्म्स का वो कितना आया 440। कितना आया 440। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन एक बच रहा है, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, ये आप खुद से करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज को हमारी आपकी पहली क्लास जो थी सम ऑफ n टर्म्स की आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद 2 से 3 क्लासेस की और आएगी, उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।